बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का नाम है हादी। अल्लाह ने कुरान पाक में ये दावा किया है कि हमने हर कौम पर हादी उतारा, और फिर अल्लाह ने कुरान में एक और दावा फरमाया है कि हमने एक लम्हे के लिए भी इस ज़मीन को हादी के बगैर नहीं छोड़ा। यहाँ दलाइल में पहले थोड़ा सा करीब से लूँगा, क्योंकि उसके बाद अगर जब मैं ऊपर की तरफ चला गया तो आपको समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा के दरमियान 570 सालों का टाइम पीरियड बीच में आता है, यानी कि आखिरी नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आखिरी नबी हज़रत ईसा हैं, जो और उनके 570 साल बाद सरकार दो आलम तशरीफ़ फरमा हुए। अब ये जो काफर की रट लगाने वाले हैं चाचे, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूं कि ठीक है, आयत के लिए कि हमने एक लम्हे के लिए भी बिना हादी के ज़मीन को नहीं छोड़ा, और हर वक्त हादी हमारा एक होता था, कम अज़ कम एक हादी मौजूद होता था। पहला सवाल कि ये जो 570 सालों का जो दरमियानी टाइम ड्यूरेशन है, इस दौरान कौन सा हादी था जो हिदायत कर रहा था? या तो तस्लीम कर लें आप कि कोई हादी था ही नहीं, ताकि हम इस बात पर एग्री हो जाएं और पुरसुकून हो जाएं कि कोई हादी नहीं था, ओके यू विन। लेकिन अगर हादी था तो वो कौन था और उसका क्या नाम था? वो हादी कौन थे? इस सवाल पर अक्सर खामोशी हो जाती है। अब मैं दलाइल देना शुरू करूँगा। दलाइल कुरान से। पहला, कुरान में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम ने 3 दुआएं मांगी हैं। पहली दुआ कि या अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को इस्लाम पर कायम रख, सूरह इब्राहिम। फिर कहता है अल्लाह कि मेरे ख़ानदान में बुत परस्ती करीब मत आने दे, दूसरी दुआ। तीसरी दुआ, देख दुआएं ज़्यादा है, मैं टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तीसरी दुआ, या अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज पर कायम रख। 3 दुआएं। ठीक। अब मौलाना से मैं उस जंग आलूदा बेवकूफ़ जाहिल मौलाना से सवाल करता हूँ कि ये तीनों दुआएं कुरान की सूरह इब्राहिम में मौजूद हैं। ठीक। आयतों के नंबर कहोगे मैं दे दूंगा, नंबर तक मेरे पास नहीं लिखोगे। अब सवाल यह है कि तीनों हज़रत इब्राहिम की दुआएं कबूल हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो कुरान में नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला जिसको पसंद ही नहीं कर रहा, कबूल नहीं करने का मतलब है उसकी नापसंदीदा। भाई ना कबूल का मैं कहूँ कि वकास मियाँ आपको चर्च पसंद है, तो वकास मियाँ बोलेगा नहीं मुझे कबूल नहीं है, यानी कि नापसंदगी का इज़हार। ठीक है, कबूल ना करने का मतलब होता है किसी की नापसंदगी। अगर खुदा को ये बातें पसंद नहीं थी तो उसको कुरान में डालने की क्या जरूरत थी? आ रही है? अच्छा, फिर एक ऐसा मुत्तकी परहेजगार नबी जो कई इम्तिहानात से पास हुआ हो, ठीक, उसकी 3 दुआएं कबूल हुई या नहीं हुई? अगर कबूल नहीं हुई तो तू जान तेरा ईमान जाने, अगर हुई तो हादी दिखा, फंस गए दोनों साइड। अगर नहीं हुई तो तू जान तेरा खुदा जाने। तो जब ये बात कह सकता है कि ये आयतें थी लेकिन दुआएं कबूल नहीं हुई, आपने तो अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा दिया। आ रही है बात समझ? तो सेंसिटिव तरीके से दलाइल को टर्न करना है मुझे, ठीक। या हादी दिखा। अब हादी नहीं दिखा सकता, चलो मैं निशानियां पकड़वाते हैं। 3 दुआएं थी। पहली दुआ थी कि मुझे और मेरी औलाद को इस्लाम पर कायम रख। दूसरी दुआ थी कि हमारे करीब बुत परस्ती ना आने दे। तीसरी दुआ थी कि नमाज पे कायम रख। एक और भी दुआ है इसमें, इब्राहिम शिया में से थे, आयत नंबर भी है, मैंने कल ही मजलिस प्रिंट करके ऊपर भेजी है। हाँ, अब मैं उन ब्रादरान से सवाल करता हूँ, आप हर चीज़ हमसे पाक मांगते हो, कुरान से दिखाओ, तो अहले सुन्नत वल जमात का जिक्र कहीं कुरान में दिखाओ। मैं आयत तक सूरह इब्राहिम बता रहा हूँ, सूरा तो बता रहा हूँ, आयत नंबर भी मुझे याद मैंने लिखा हुआ है।
तो अब इतनी सारी मैं चीजें नहीं बिठा सकता अपने दिमाग में। क्लियर हो गई? अब 3 दुआ में से एक दुआ है कि बुत परस्ती करीब ना आने दियो। ठीक है, क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? अब मैं पूछ लेता हूं तारीख से कि किस कौम का बुत मौजूद नहीं था। मैं इब्राहिम की दुआ को अटेस्ट तो कर सकता हूं ना, मेरे पास इतनी तो इजाजत होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं हाथ बांध कर तारीख से पूछ लेता हूं कि किस कौम का बुत मौजूद नहीं था। तो बेसाख्ता तारीख कहती है बनी हाशिम कबीले का कोई बुत नहीं था। आयत क्या कह रही है? बुत परस्ती करीब ना आने दियो। इब्राहिम ने मुझसे कहा कि मुझे और मेरे खानदान में बुत परस्ती करीब ना आने दियो। हकाइक क्या कह रहे हैं कि फकत एक खानदान था जिसका कोई बुत मौजूद नहीं था, यानी बुत परस्ती करीब नहीं आई। अगर बुत परस्ती करीब नहीं आई तो पहली 2 दुआएं भी कबूल हुई होंगी। हाँ, आ रही है? तो अब अगर ये पहली 2 दुआएं कबूल हुई थी तो अब अबू तालिब को काफर कैसे कहोगे आप? हाँ, तो ये खानदान इब्राहिम से है ना सब। नहीं यकीन आ रहा, चलो मैं चल लेता हूँ। एक आसान 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 दलील, ये दलील बिल्कुल न्यू दलील है। अबरा ने सूरह फील हाथियों का लश्कर लेकर काबे को गिराने आया। ठीक है, सारे मक्का के भगोड़े भाग लिए, बनु हाशिम कबीला रह गया। उस टाइम लीडर थे उनके जनाब अब्दुल मुत्तलिब। हाथियों के लश्कर ने हमला किया, बाकी तो भाग लिए। तारीख कहती है, मैं नहीं कह रहा। बनु हाशिम कबीला रह गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े रहे। पहले तो अपने कबीले वालों को कहा कि आप जाओ, मैं इजाज़त दे रहा हूँ। मैं पूछ लूँ अब्दुल मुत्तलिब से, आपको इजाज़त की अथॉरिटी किसने दी? यार गौर से एक एक पॉइंट को देखो। ये चीज़ें बड़ी समझदारी से तलाश की जाती हैं। हर अब बेवकूफ़ को ये चीज़ें हाथ नहीं आती। ठीक है, अब पहले तो अपने साथियों को कहा, खानदान वालों को, आप में चले जाएं। अब अकेले अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रह गए। तारीख कहती है, भाई मैं नहीं कह रहा, कुरान कोट भी कर रहा है इस बात को। अब दीवार काबा को हाथ मारा और कहने लगा, या अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद कर। बाल खड़े हो गए सही मेरे। मैं अब्दुल मुत्तलिब, उतैबा नाम था इनका ओरिजिनल। अब मैं नाम की डिटेल में नहीं जा रहा, अब लंबा हो जाएगा। जब तक मेरी जान में जान है तब तक तो तेरे घर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आ गई? हाँ, कमाल हो गया। अल्लाह ने अबाबिल का लश्कर भेज दिया। सुपह सालार कौन? अब्दुल मुत्तलिब। काफर अल्लाह की फौज का सुपह सालार। यार ये तो अब अंधी मार दी। अब मौलाना कहते वो अल्लाह का घर बचाने आए थे। मान लूं, हाँ मेरा साईं, सिर के साईं, आप बड़ी दाढ़ी वाले, आपसे कौन निपट सकता है? शैतान भी आपसे पनाह मांगता है। हाँ, मैंने मान लिया। तो मैंने हाथ जोड़ कर के दिया, यजीद के दौर में जब हसीन बिन नमीर ने हमला किया था काबे के ऊपर, काबे की एक दीवार गिराकर गिलाफ जला दिया था, उधर अबाबिल का लश्कर क्या सो रहा था? हज्जाज बिन यूसुफ ने पूरा काबा गिरा दिया था, अबाबिल का लश्कर सो रहा था? हाँ, उसके बाद मरकज अब्बासियों के दौर में काबा पूरा गिराकर हजर असवद 20 साल के लेकर नैरोबी चले गए थे। हजर असवद भी नहीं था उधर, अबाबिल का लश्कर सो रहा था। हाँ, क्यों नहीं आपके अल्लाह के घर की इबादत के लिए फिर अबाबिल का लश्कर आया? तो साबित हुआ अबाबिल का लश्कर तो आ जाता, अब्दुल मुत्तलिब कहां से आता? वो वक्त का हादी था, वक्त का हादी था, जिसने हाथ बुलंद किए, मैं हादी हूं, मेरी जिम्मेदारी है तेरे घर की हिफाजत। हाँ, मैं अपनी जान की आखिरी सांस तक करूंगा। अगर इस अकीदे के काहिल हो जाते हो तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब काफर कैसे हो सकता?
फंस गई बात। भाई मैं दलाइल ले रहा हूँ कुरान से, उड़ा लीजिए आयात। मैं कहता हूँ ना, मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, एक दलील और 100 पे भारी हो, और फिर ना माने तो उसे कहे कि तू जान तेरा ईमान जाने, मैंने दलील ले दी। आ रही है बात समझ? या क्लियर हो गया? यानी कि इनके खानदान में एक हादी मौजूद रहता था, आखिरी हादी का नाम मोहम्मद है। हाँ, और उसके बाद इमामत शुरू हुई। क्लियर हो गया? अच्छा अच्छा, यहां तक तो आ गए। अब सवाल यह आ जाता है बेशुमार दफा कि मुझसे पूछा गया कि आप हिंदो पाक में तो कोई नबी नहीं आया। मैंने रिसर्च की, तहकीक की, 70 नबियों के नाम ढूंढ लिए, एक भी नहीं। कब्रों तक भी पहुंच गया। आपके पाकिस्तान में अम्बियास की कब्रें हैं। अब मसला इनके, हमारे बच्चों के साथ मसला ये है, उन्हें वो पढ़ाया जाता है जो पढ़ने के लायक नहीं होता। हॉकी पढ़ाई जाती है, फुटबॉल पढ़ाई जाती है, सबक है बाकायदा, क्रिकेट पढ़ाई जाती है, बाग की सैर पढ़ाई जाती है। ये कोई पढ़ने की जैसी चीज है? हाँ है, कुछ है? अच्छा, सीरत में भी जो लिखी हुई है उसमें भी कुछ भी सीरत नहीं लिखी। सीरत के जो सबक है ना, पढ़ लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा कि सरकार के बारे में कुछ तो मिल जाए, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा सीरत की। जाके सारे सबक मैंने खंगाल लिए भाई, मैं खुद टीचर हूँ। क्या पढ़ा रहे हैं हमें? वजह क्या है कि अगर ये कौम पढ़ लिख जाएगी तो ये कौम उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। सिर्फ इस वजह से ये हमें वो कुछ नहीं दे रहे जो हमें देना चाहिए। पहले नबी हैं हजरत कनबीत इब्ने आदम, बाप का नाम भी बता रहा हूं भाई, हजरत कनबीत बिन आदम, हजरत आदम के बेटे। कब्र मुबारक मौजूदा वक्त में है गुजरात बेलाड़ा शरीफ के करीब। जाके तस्दीक कर लें, मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरी अथेंटिक, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और इनका नाम हजरत आदम की शिजरे में भी मौजूद है। आप लंबे लंबे क्यों उछलते हो? आपके करीब गुजरात ये रहा। इनकी उम्र थी करीबन करीबन 270 साल। बहुत लंबी कब्र है, मौजूद है। ठीक है। दूसरे बेटे, दूसरे जो नबी है वो है हजरत हाम बिन नू। हजरत नू के 3 बेटे थे, हाम, साम, याफत। आप किसकी औलाद हुए? हजरत हाम के। आपके जो दादा अबजद है ना, वो हजरत हाम से आगे जाएंगे हजरत आदम। पूछो ना इनसे। हाँ, इनकी कब्र मुबारक है जैलुम पिंड दादन खान के गांव के करीब। पूरा 1 महीना लगा इस पूरे लेक्चर को रिसर्च करने में, हर चीज को तहकीक और अथेंटिक सोर्सेज से हासिल करने के बाद शुरू हुआ हो। पहले हिम्मत नहीं कर रहा था मैं। अच्छा, 2 बाप कहलाते हैं इंसानियत के। पहले आदम, फिर तूफान नूह में सब खत्म हो गया, फिर हजरत नूह, बनी नूह, नूह की औलाद। आप किसके हो गए? हजरत हाम की औलाद। क्लियर हो गया? अच्छा, नूह को नूह कहा क्यों जाता था?
इनका असली नाम क्या था? अच्छा, इदरीस का नाम क्या असली था? पकड़ो ना, ये सारे ये नाम ही नहीं है भाई। हजरत नूह का अब्दुल अली नाम था, अली का बंदा। कुछ ने कहा अब्दुल शकूर नाम था। ज्यादातर एथेंटिक सोर्सेज अब्दुल अली पे रुके हुए हैं, शिया सुनी। तो नूह क्यों कह रहा है अल्लाह? हाँ हाँ, नोए पढ़ते थे। तो अल्लाह को अगर इतना ही नोए पढ़ना पसंद है तो अब्दुल अली कर कर बात करता, कुरान में नूह ना कहता उसे। तुम क्या उखाड़ लेते क्या? वक्कास पुलिस वाला भी है, वक्कास खानजादा भी है, ठीक, दो हो गए। मैं अगर ये उसको कहता पुलिस मैन तो मुझे इसका प्रोफेशन पसंद है। मैं अगर कहता हूँ वक्कास खानजादा यानी इसकी शख्सियत पसंद है। दो चीजें वक्कास की। नासिर की दो पहचान है, नासिर खासकेली, नासिर बावर्ची। अगर मैं कहूँ नासिर बावर्ची तो मुझे इसकी ये शख्सियत पसंद है। अगर कहूँ कि नासिर खासकेली यानी कि इसकी ओवरऑल शख्सियत पसंद है, तो अब्दुल अली कहकर बात कर लेता। सूरे अब्दुल अली हज़रत बिरवी। अरे बात समझ, ये कुरान बड़ा बारीक को कहता है ना, मुझ पे गौर फिक्र करने वालों से बात करता हूँ मैं जाहिलों से बात ही नहीं करता। हाँ, भाई मुझे गफूर का एक काम पसंद ना हो, मैं उसको कोट नहीं करूंगा। एक बंदा चर्सी हो, आप उसको, आपको पसंद नहीं हो ना, तो आप उसको नहीं करेंगे कोट कहीं भी। आपका कोई भाई आप यहाँ लेकर आए, आपको पता है ये चर्सी, आप मुझे नहीं बताओगे कि चर्सी है। आप बोलोगे मेरा भाई ये बड़ा लिखा है, समझदार है, चाहे मुझसे कोट कर लो, लेकिन इन सबके सामने कभी कोट नहीं करोगे, नहीं बोला ऐसा बंदा है। ऐसा नुक्स कभी जाहिर करोगे आप? अपने अपने दिल पे हाथ रखो, अपने अपने नकाइश कभी आप कहीं जाहिर करोगे? कभी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? नकाइश होते ही छुपाने के लिए। अगर नोहा पढ़ना ऐब था तो अल्लाह को नजरअंदाज करना चाहिए था। इन्हीं शख्सियत की बात करनी थी तो अब्दुल अली करके, चलो मौलवी साहब हाथ जोड़ कर कहता हूँ, आप कहते अब्दुल शकूर भी इनका रिवायत है, अब्दुल शकूर कहते तो आप क्या उखाड़ लेते हो उनका? देखो टेक्निकल बातों को समझो, आपको सारे तवज्जा सारी चीजें खुल जाएंगी कहाँ क्या है। क्लियर हो गई यहाँ तक? अच्छा, इनका नाम नूह इसलिए था कि अपनी कौम की जुल्म पर नोहा पढ़ते थे। नोहा पढ़ने वाले को अरबी में नूह कहा जाता है। हम कहेंगे नुआ खां, ये कहेंगे नूह। अल्लाह को इतना नूह खां पसंद आया कि उसके नाम पे सूरा उतार दी। अरे बात समझ। अच्छा, इनकी दो बीवियां थी, यहाँ एक गलत फहमी क्लियर कर दो। मेरे साथ जो यहाँ बैठे उन्होंने फरमाइश की है, मौलाना को जो है ना मासूमीन में से नुक्स निकालने का सबसे बड़ा शौक है। इनका एक बेटा और इनकी एक बीवी नाफरमान थे। मैं लाऊं जुत्ती में लगाऊं तुम्हें। इनका एक बेटा कुनान नाम है, हमूरा नाम है इसकी बीवी का, ठीक है। वो बड़े नाफरमान थे। बीवी का नाम गड़बड़ में, बेटा कंफर्म है। दोनों नाफरमान थे। हजरत नूह का बात नहीं मानते थे। नुक्स दिखा दिया। हाँ, मैं सर पीट के रह गया था मौलाना के सामने। मैंने मौलाना इतना ही इल्म है, मुझे अंदाजा हो गया कि बोला जब भी आपकी हालत। जनाब नूह की पहली बीवी में से 3 बच्चे थे, हाम साम याफत, क्लियर हो गया। दूसरी बीवी बेवा थी, भूख अफलास में परेशान थी। सरकार नूह ने उन पर नजर करम कर दी थी कि बीवी बन मैं कमाऊंगा, तू बैठ कर खा।
ये बेटा वहां से लेकर आई थी। नबी की और यार यार बात देखो ना, एक ऐसा नबी जिसने 900 सालों तक तबलीग की है भाई, आपने उंगली उठा दी यार, खुदा की कसम। बेटा उनके बारे में जानते ही कुछ नहीं है ना। उनका बेटा कुरान में कहा है, मैंने कहा कुरान में तो जाहिर है, कुरान उस टाइम की कंडीशन कह रहा है कि उसकी बीवी और उसका बेटा। आप कंडीशन को स्टडी करें, कुरान कहता क्या रहा है। मजाक जाके अब जब नीच शख्सियत को जब इज्जत मिलेगी ना, वो हमारी सिंधी में कहते हैं जूतियों समेत सर पे चढ़कर बैठ जाएगा। जो कि आला ज़र्फ होगा ना, वो जानता होगा कि मुझे इज्जत दी है तो अब मुझे आजिज़ी और दिखानी ताकि मेरी इज्जत बढ़े। याद रखिएगा, खून का आला होना की निशानी यही है कि वो आलियत की तरफ जाता है, निजासत की तरफ नहीं जाता। ज़हन में रखिएगा, ये कानून है। तो बाहर जाके मजाक उड़ाया करती थी कि जब तूफान नूह आया वही हुआ। ठीक है, अच्छा मजे की बात और करो, एक और शख्स में फिर किसी टाइम, क्योंकि मैं अगर इसी तरह अम्बियाज का डिफरेंस करता रहा, एक और भी है जनाब लूत। हाँ, उनकी भी जोजा को कहा जाता है। ठीक है, तो उनकी जोजा हम जीन्स परस्त थी। यार मैं इससे घटिया लफ्ज नहीं कह सकता, मैं मुझे ये भी घटिया लग रहा है। कुरान ने कोट किया हुआ है। कुरान कहता है कि जनाब नूह जब निकले, ओ सॉरी जनाब लूत, मैंने तस्वीर बनाई है जनाब लूत के निकलते हुए, अपनी दो बेटियां साथ लेकर निकले। ये बीवी भाई वो नहीं थी। जब आप किसी को ना एहसास दिलाना चाहें, ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे आप चस्सी किसी को चस्स पिलाना चाहता है ना, पहले वो फ्री में सुट्टे लगवाता है, मजे दिलवाता है। तो जनाब लूत ने उस खातून को ये एहसास दिलाने के लिए कि हम जीन्स परस्ती गलत है, अपने निकाह में लिया था। उनकी जोजा मर गई थी, ये वो थी जो फिर सुधरने वाली हड्डी नहीं थी। दो बेटियां बाप के साथ है, माँ इनकार कर रही है। यार ये क्यों, ये क्या बिगड़ गया है क्या दिमाग? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये जो सारे नकाइश मौलाना निकालते हैं ना, उनको कहेंगे सही जुबान संभाल कर कहेंगे। कयामत के दिन आपके हाथ जुमले का जवाब देना पड़ जाएगा आपको। फिर कहाँ को जाओगे? हाँ, जब हाथ दिए वक्त आकर बैठ जाएंगे और पूछेंगे क्या कह रहे थे सही आप मेरे भाई नूह के बारे में। हाँ, फिर कहाँ जाओगे आप? जब नूह आकर आपसे पूछेंगे आप मेरे तजलील कर रहे थे, लफ्जों को घुमा फिरा कर, आप कहाँ जाओगे? ठीक है, अच्छा, हजरत हाम के कब्र के चारों तरफ एक खास चीज है, वहां चमगादड़ बहुत ज्यादा है, और चमगादड़ इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि अगर किसी इंसान को काट ले तो इंसान ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा। ये एक टाइम तक पूरी कब्र को हसार किए हुए थे कि कोई कब्र तक ना जाए, क्योंकि जो बुत परस्त लोग थे वो उनकी कब्र की बेहुरमती किया करते थे। आज भी चमगादड़ मौजूद हैं। और मेरे एक दोस्त जिसको मैंने वहां से भेजा था कि मुझे पूरे अटेस्ट कर दे, उसने कहा कि भाई मैं पहुंचा था बाद मगरिब, तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि आगे ना जाइयो, चमगादड़ तुझे ना छड़ाएंगे। बोला मैं नर का बच्चा बन गया। बोला आगे निकल तो गया, जब मैंने उनके दांत देखे ना, पीछे कदम हटाया।
अब मैं कल जाऊँगा। मैंने उसको, जब वो मुझे कॉल कर रहा था, मैंने कहा अभी रात का क्या बज रहा है? कहा कि साईं 11:30। मैंने कहा अभी निकल, मैं तेरे साथ। बोला यार देख, मैंने कहा मैं कह रहा हूँ ना, जा, कॉल रहने दे, पैकेज है तेरा, चल तुझे मैं दिखाता हूँ मज़े। जब चमगादड़ों के एरिया में पहुँचे, कहना कि हज़रत ईसा का सलाम आया है आपकी तरफ, मुझे रास्ता दो, मैं अली का गुलाम हूँ और ज़ियारत करने जा रहा हूँ। ऊंची आवाज़ में ये 3 दफ़ा कहना, तो मैं कोई चमगादड़ नहीं चढ़ेगा। उसने ये कहा। उसने फिर बाद में मुझे बताता रहा कॉल पे कि चमगादड़ करीब से तो गुजर रहे, लेकिन मुझे तंग नहीं कर रहे। कब्र तक गया, फातिहा पढ़ी, कब्र मुबारक को चूमा, वापस लौट आया। ये पाकिस्तान में है भाई, पाकिस्तान में। मैं कोई वीज़ा की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद अगला जो नबी पाक है वो है हज़रत आमनून बिन हज़रत दाऊद। ये हज़रत सुलेमान के भाई थे, दूसरी बीवी से। मैंने चुन चुन कर लिए हैं 70 यार, में पूरे 70 तो मैं नहीं, मेरी भी औकात है। हज़रत दाऊद के बेटे, हज़रत सुलेमान के भाई, हज़रत आमनून बिन दाऊद। आप ये कहो कि मैं हवाई फायर मारूं, मैं एड्रेस तक कह रहा हूँ। ये है गुजरात, शेख चौगानी इलाके का नाम है, ठीक है। इनका शिजरा, जो लास्ट किताब इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर में इनका पूरा शिजरा भी लिखा हुआ है। जो नाम ले रहा हूँ ये इस किताब में इनके शिजरे भी लिखे हुए हैं। उनकी कब्र मुबारक भी वहां मौजूद है। एड्रेस भी बता रहा हूँ, गुजरात शेख चौगानी इलाका है, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको बाइक का सफर करना पड़ेगा या पैदल मार्च। रोड नहीं है सही। ये तो हमारी हुकूमत को सलाह हमें लानत पड़े। पहला हजरत आदम का बेटा, दूसरा हजरत नूह का बेटा, तीसरा हजरत दाऊद जनाब सुलेमान का भाई, नबी, तीनों नबी। क्लियर हुआ? आखिरी जो नबी मैंने चूज किया था ये था हजरत नूह बिन नून। ये सियालकोट, गुजरात के, सियालकोट और गुजरात के दरमियान एक इलाका है, हेड मरल्ला, उधर इनकी मज़ार है। और इन्हीं अम्बियाज के करीब करीब और अम्बियाज की कब्रें हैं। इन्हीं, ये जो है ना मेजर है, जो ना टाइटल पर्सनालिटीज को मैंने लिया था। इनके करीब जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा ये भी नबी है, ये भी नबी है, ये भी नबी है। वो बंदा मुझे लिखवाता जा, मैंने कहा भाई बस हो गया। बोला मुझे इतना तूने खर्चा करवाया, सफ़र करवाया। मैंने कहा मैंने वाकई में तुझसे खर्चा करवाया। बोला यार गलती हो गई, तूने मुझे ज़ियारत करवाई। मैं इसी में इधर ही पंजाब में रहने के बावजूद नहीं जानता था, तो उस दिन में बैठ कर एड्रेस बता रहा है कि मुझे सिर्फ टेस्ट कर दे ये शख्सियात यहाँ दफन है या नहीं। हाँ, क्यों प्रचार नहीं किया जाता इन शख्सियात का? हादी हर इलाके में आया, कुछ हादियों को छुपा दिया गया। 1,24,000 अम्बिया कहाँ गए? 23 अम्बिया से 25 अम्बिया का जिक्र है कुरान में। तारीख में भी इतने अम्बिया का जिक्र नहीं है। बाकी कहाँ गए? 1,24,000 एक गिनती है भाई मुझे। हाँ, तो ये कहाँ गए? ये रे हम दिखा दें, जो अब जिंदा स्कॉलर्स हैं, हम दिखा दें कि कहाँ है, कैसे हैं। आप बाइल्म हो जाओगे तो फिर मुल्ला की कैसे सुनोगे? मुल्ला जो आपसे सुभान अल्लाह करवा रहा है ना, तो आप अटक जाओगे कि सही कुछ ऐसी बात करो तो सुभान अल्लाह यहाँ से निकले। आप तो खुद कह रहे हो बोलो सुभान अल्लाह, हमसे तो नहीं होता। हाँ, मैंने एक दावा किया था कुछ अर्सा पहले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही सिंध फतेह हो चुका था।
मेरे को कोई ऑथेंटिक प्रूफ जो थे वो तो मैं दलाइल में उस लेक्चर में देख चुका था। मुझसे एक सवाल किया गया, मुझे कोई एक ऐसी कब्र कोट करवा दीजिए जो कि हिस्ट्री में भी मौजूद हो और वो इस इलाके में भी मौजूद हो, तो मैं मान लूँगा कि सिंध तक इस्लाम सरकार के दौर में आ चुका था। आपने किताब दी, रेफरेंस की है, कोट इसको कहते हैं आर्कोलॉजिकल प्रूफ, यानी कि ज़मीनी तू हकाई जो कि प्रूफ हो जाए। बड़ी छानबीन करने के बाद एक असहाबी रसूल की कब्र ढूंढ निकाली हमने। उनका नाम है हजरत सहल बिन अदी अंसारी। ये दाजल कोह सुल्तान पहाड़ों में है भाई, सीधे सीधे नहीं जा सकते। पहिया पहिया 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पहिया पहिया जाना पड़ेगा। पहाड़ हैं चारों तरफ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हजरत सोहेल बिन अदी अंसारी की वहाँ कब्र है, सिंगल कब्र है, उसके साथ 2 और असाबियों की भी कब्रें हैं, लेकिन उनके नाम नहीं मालूम हो सकते। ये वही लश्कर है जिसको रवाना किया गया था सिंध की तरफ। आ रहा है बात? जो तबलीग करने आया था तो ये यहाँ फौत हो गए थे, यहाँ दफन कर दिए गए। उस टाइम जहाज नहीं था कि जहाज में डालो वापस ले जाओ, कहाँ ले जाते लाश? ये आपके पंजाब के उस वे पर है जहां से सिंध की तरफ आ रहे हो आप। वहां बाकायदा अब तबलीगियों ने एक हुजरा बनाकर वहां बर्तन रख दिए हैं, क्योंकि कोई पैदल आए तो कोई छांव में बैठे, छांव कहीं भी नहीं है, पहाड़ ही पहाड़ है। जिसका काम अच्छा है मैं उसकी तारीफ करूंगा। उन्होंने बाकायदा वहाँ एक हुजरा बनाया हुआ है, तो बर्तन भी रख दिए कि कच्चा सामान आप यहाँ ले आओ, ना हो तो वहाँ का एक बंदा बैठा हुआ है जिसको तबलीगी जमात वाले ही तनख्वाह देते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत खाने को दे देता है। वो कब्र आज तक धूप में है भाई, मकबरा नहीं बना हुआ उसमें। आप एक असाबियों की बात करते हो ना, आओ ना मुल्ला, तुम्हारे में मैं बताऊं असाबियों की, ये क्यों नहीं याद आ रहे? शान असाबा सरा कोबे, ये कौन है? हाँ, सोहेल बिन अदी अंसारी, पूरा बायोडेटा दे रहा हूं, एड्रेस तक मैं आपको बता रहा हूं। दाजल कोहे सुल्तान पहाड़ों में, दाजल कोहे सुल्तान पहाड़ों में, दाजल में, ये सिटी का इलाका नाम है। दाजल में जाकर आप उसको कहोगे हमें कोहे सुल्तान जाना है, केकड़े जाते हैं वो भी आपको एक लिमिट तक जाके बोलेंगे, बोले वो सामने कब्र नजर आ रही है, अब जाओ पैदल। शान असाबा सिर्फ हमारे, उनकी पाँव की मट्टी हमारे सर का ताज, तो इनको क्यों नहीं संभाला गया? क्यों नहीं मकबरा बनाया गया? कब्र भी ऐसी कि आप देखोगे रोना आ जाएगा कि यार ये असहाबी रसूल की ये कब्र। हम तो बड़े ताबे से कहते हैं हमारे पास होते हैं, तो उनका कदर नहीं है। दुकान यहाँ माल की तो कहानी है, लेकिन भाई अगर जो वहां तक रोड बना दिया जाए और मकबरा बना दिया जाए, सहूलतें लगा दी जाए, तो सारी दुनिया टूट पड़ेगी। उसको एंटरटेन सही तरह पब्लिसिटी कर दो। हाँ फितना, हाँ ये थे वो मेहरबान किस्म के साहब, सिर के साई हमारे। जाहिर है आपको अपनी दुकान चलानी है तो पब्लिसिटी पॉइंट तो आपको सेलेक्ट करने होंगे। हाँ हाँ, अरे बात समझ, ये वो प्रूफ है कि हर दौर में हादी यहाँ सिंध में रहे। भाई आपकी सिंध की खुसूसियत सबसे बड़ी ये है कि सरकार इस तरफ देखकर कहते थे यहाँ से मुझे खुशबू आती है अपनायत मोहब्बत खुलूस की, मैं उनमें से नहीं हूँ, यानी कि मैं सिंध का नहीं हूँ, लेकिन वो मुझ में से हैं। यार इससे बड़ी ज्यादा क्या इज्जत दे तुम्हें? सरकार कहते हैं मैं उनमें से नहीं हूँ, लेकिन वो मुझ में से सब के सब।
हाँ, जब तो संत की सरजमीन आज तक जितनी आफात और फसादात इस जमीन ने बर्दाश्त किए, किसी ने नहीं किए। क्लियर हो रहा है? तो हर दौर में हादी रहा। ये मुल्ला अपनी दुकान और फसादी दुकान चलाने के लिए सारी चीजें आपके साथ, आपके सामने वो रखेगा ही ना, फ्लिप कर देगा ना। जैसे अभी आप आईक्यू खेल रहे थे, खा कर दिखा, मुर्गे से अंडा दिलवा दिया, ये आईक्यू का खेल खेलते। पकड़े गए तो हाँ 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 ठीक है, नहीं पकड़े गए तो शेर है। हाँ, जब तक आप तहस्सुब की ऐनक उतार कर नहीं बात करोगे तब तक आप नहीं समझ सकोगे। तहस्सुब के ये क्यों कहते हैं फलां की मजालिस में मत जाया करो। पूछो ना बच्चे क्या होता है वहाँ। मैं वाहिद मियाँ का मैं जुमले सुना दूं। आज हमने उनको तोहफे के लिए भेजा, मैं रिकॉर्डिंग में भी रख रहा हूँ। 3 मिनट से ज्यादा था अभी नमाज में। कनावला साहब को सिर्फ उसको तोहफा हदिया पेश करना था और तस्वीर खिंचवानी थी। इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या 60 सेकंड से भी कम खर्च होता। अभी जाओ 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 बाद में आना, क्योंकि चेहरे पे शिया लिखा हुआ था ना। वो उठा के लिया है, वो आगे सनावला है। फिर आ रही है बात हमें, समझ आ रही है सही। हाफिज रमजान मेरे बेटे को दे दो। आप प्रूफ कर रहे हो ना, आप ओरिजिनल नहीं हो। देखो हकाइक के साथ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मैंने कहा हजरत अबू तालिब काफर थे। हाँ जी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाहिर है वो भी काफर थे। भाई किसी ने भी नहीं पढ़ा। तो फिर वो आयत वारुकी हुई है कि इनके करीब बुत परस्ती ना आना दी, इन पे नमाज कायम रखियो, इनको ईमान इस्लाम पे रखियो। वो तीनों आयतें वहाँ खड़ी हुई हैं सूरह इब्राहिम में। मैं सूरह इब्राहिम की आयतें पढ़कर सर पे हाथ रखकर बोला, मैंने कि ये आयतें हैं, अगर ये सच्ची हैं तो ये झूठ है, ये झूठ है, या यही सच्ची है। इनको आज का हर दौर के फसादी को डर लगेगा इल्म से। हर दौर के फसादी को मैं क्लियर कह रहा हूं, चाहे वो इनायती क्यों ना हो, उसको डर लगेगा इल्म से। और मेरे मोहम्मद पाक का सबसे बड़ा मौजज़ा इल्म है। सबसे बड़ा कुरान क्या है? इल्म है। वो जानते थे कि अगले दौर की जरूरत सिर्फ इल्म है और कुछ भी नहीं। ये हादी का इनकार और इन लोगों का इनकार करके एक, देखो ना आपके सामने यहाँ बाहर तमाशा लगा दिया जाए, बंदर नाच रहेगा, कोई फायदा नहीं देगा। आप भी खड़े होकर देख रहे हो, अच्छा वही डांस स्टेप कर रहा हो जो बचपन से देखते हुए आ रहे हो, फिर भी आप खड़े हो, टाइम वेस्ट कर दिया। ये वही बंदर तमाशा, वही बंदर तमाशा लगाकर आपको एंगेज किया जाता है, आपके दिमागों को। शैतान की ओरिजिनल जंग आपके दिमाग से, मैं क्लियर कह रहा हूं। शैतान की ओरिजिनल जंग आपके इस दिमाग से, क्योंकि अगर ये इसने समझ लिया तो शैतान की चाल पलट देगा। हिंदो पाकिस्तान में कहाँ है अंबिया? हादी हर जगह उतरे, तो यहाँ के हादी कहाँ है? अब हम दिखाते, अब हादी मत पकड़ो। हम हादी भी बताते हैं, एड्रेस भी बताते हैं। पकड़ी, अब चलिए आगे। हम असाबा भी बताते, एड्रेस भी बताते। बनाइए मज़ार उनका, आलिशान मज़ार बनना चाहिए, पूरा रोड एक कॉर्पोरेट लेवल का बनना चाहिए कि गाड़ी सीधी जाके उनके मज़ार पाक के पास रुके, ज़ियारत बंदा करे और वापस आए आराम से। कीजिए असाबा की शान सर के आंखों पे, तो ये असाबा है, पहले बिस्मिल्लाह कीजिए।
ये बातें कभी भी आपके आम इश्यूज में नहीं लाई जाती। जैसे आज मैं बताऊं, यहाँ थोड़ा सा करंट अफेयर छेड़ दूं। जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल उठाया कि हमारी आर्मी को क्या हो गया है कि अब ये शादियां करवाती फिर रही है। उसने बताया कि फला जगह शादी हाल भी आर्मी का है, फला जगह शादी हाल भी आर्मी का, फला जगह शादी हाल भी आर्मी है, फला असला डिपो के बराबर में शादी हाल भी आर्मी का। भाई असला डिपो से तो दूर रखो आवाम को। आ गया हुआ। थोड़ी देर के बाद एक क्लिप आ गया उसी गुलजार अहमद के बारे में कि इन्होंने 15 लाख रुपए देकर 1.5 करोड़ रुपए का प्लाट अपने कब्जे में कर लिया है। लो कर लो बात, आपा कर लो। यही मामला देखो, इन दोनों को मैंने कंपेयर, मैंने को दोनों प्रूफ, अगर ये वो मोबाइल ना मंगाती तो मैंने रखे हुए हैं, दोनों प्रूफ मौजूद है मेरे पास। हाँ, यही आपके साथ बंदर तमाशा कर रहे हैं। वक्कास ने अगर सच बोल दिया तो वक्कास तू कौन सा अच्छा, अपने किरदार को देख। अरे अब उसकी किरदार कशी शुरू हो गई। उसने आकर कहा कि भाई ये तेरा काले कपड़े पहनना इन दिनों में अच्छा नहीं है, तू कौन सा बड़ा शिया है, तू कौन सा शिया है जो तू मुझे कह रहा है। कपूर ये कह देगा, जबकि कपूर को वो नसीहत ऐसी कर रहा है जिसके लिए वाकई लिए वो उस तकलीफ दे, लेकिन उसने उल्टा कह दिया। यही बंदर तमाशा हमारे साथ किया जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा, नच्चा है। बंदर भी आप हो, तमाशा भी आप हो। क्यों जुल्म किया जा रहा है? ये शैतान का एक गेम है। मैंने एक सवाल किया था एक अहले सुन्नत के आलिम से, आपके लड़कों में इल्म क्यों नहीं होता? उन्होंने एक जुमला मेरे सामने कहा था, शियों लड़कों के पास इल्म बड़ा होता है। मैंने उल्टा सवाल कर दिया, आपके लड़कों में इल्म क्यों नहीं होता? बच्चे का सवाल है, चुप हो गए। हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। मैंने कहा हमारे कौन से PhD पास है? मैंने कहा हमारा आलिम अगर 1 घंटा मजलिस पढ़ता है, अगर ये मजलिस ना पढ़े, नीचे बैठे हुए थिंक टैंक्स ये कहते हुए उठते आज मजलिस में मजा नहीं आया। मैंने कई दफा मजलिसों पे राय दी है कि कुछ नहीं देकर उतरा। क्या कर रहा है ये? और सीधा मैं उसके बानी को क्लियर कहता हूँ कि ये क्या कर रहा था ऊपर, कौन सा पुतली तमाशा था। बच्चों को कुछ देकर जा। और ये नहीं, उस आलिम की आंखों में आंखें डालकर भी मैंने कहा कि किबला ऊपर बैठकर ये सोचा करे, नीचे स्कॉलर्स भी बैठे हुए, 1 पॉइंट स्कॉलर्स के लिए भी देकर उठा करे, गवाही है। थोड़ा वहां नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मेरे बच्चों को, मेरे नौजवानों को, मेरे बुड्ढों को इल्म नहीं मिलेगा तो आगे भी जाहिल पैदा करेंगे। हर जगह इनायत जैसे लोग नहीं पैदा होंगे कि भाई आपको झिझोड़ कर कहें कि ओ होश करो, पढ़ने का, इल्म हासिल करने का कोई वक्त नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले नसीहत की है ना, जहां एहसास हो जाए मुझे इल्म चाहिए, वहीं से तुम्हारी जिंदगी शुरू। इल्म कभी नुकसान नहीं देगा। दुनिया की वाहिद चीज है जो आपकी हिफाजत करती है, अकॉर्डिंग मौला अली, दौलत की तुम हिफाजत करते हो, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। जुल्म है। आप वाक्या सरकार ने चांद को 2 पाश कर दिया, नीचे से आवाज आई सुभान अल्लाह। हमने मौलाना साहब ने हाथ जोड़कर कर दिया। मैंने कहा मौलाना साहब वो आयत कौन सी पढ़ी थी या वो इसम क्या पढ़ा था? वो तो रसूल पाक को पता, पर मेरे काम की तो चीज वो थी ना। क्या कंडीशन थी, क्या हालात थे, मेरे सरकार ने क्यों चांद को किया, इसके अंदर हिकमतें क्या है? और एक क्लियर बता दूं, नील आर्मस्ट्रांग ने कोई बयान नहीं दिया था कि मुझे चांद पर अजान की आवाज सुनाई थी। जी, नील आर्मस्ट्रांग का बेटा मुसलमान हुआ है अभी।
मैं सुनाता हूँ, आगे चलता हूँ, एक कदम आगे चलता हूँ, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये एक हवा उड़ाई गई है, सुना कि आप सब पूछ लीजिएगा, आपको मजा आएगा बड़ा सुनने में। कह रहे हैं कि आज चांद पर नील आर्मस्ट्रांग जो पहले चांद पर जाके खड़ा हुआ था, उसने एक तो काबा देखा, एक दीवार चीन देखी, और आवाज एक सुनाई दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नील आर्मस्ट्रांग ने कहा। मुझे शौक हुआ, मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी, कॉपी मिल जाएगी। मैं कॉपी मांग रहा हूँ, ओरिजिनल थोड़ी मांग रहा हूँ। आ रही है बात समझ? मैंने राब्ता किया उस पेज से नासा की, आई वांट नील आर्मस्ट्रांग वॉइस ऑफ इंटरव्यूज, जितनी भी इंटरव्यूज है उसके सारी मुझे कॉपीज। उसने कॉपीज भेजी, कहीं भी नहीं कह रहा है। मैं तब गया, उसका बेटा हुआ मुसलमान और इत्तेफाक से शिया, कुन्नी पकड़ता हुआ निकल गया। मैं उस तक पहुंचाया मुझे मोहम्मद अली बॉक्सर की बेटी जियाली ने, वो भी मेरी दोस्त है। मोहम्मद अली बॉक्सर खुद शिया था, उसकी बेटी भी है, उसने बड़ा वहाँ लंगर न्याज किया हुआ है। जियाली को मैंने कहा इस बंदे से मिलना है, मुझे इसका राब्ता चाहिए। कहा कि प्रॉब्लम बता, मैं शायद सॉल्व कर लूँ। मैंने कहा ये वॉइस मेरे यहाँ हमारे पाकिस्तान में चलती हैं, मुझे इसका प्रूफ चाहिए ताकि मैं दूसरों को सुनवा सकूं कि देखो नील आर्मस्ट्रांग भी यही कह रहा है। ये तो मेरे मतलब की हिकायत है, मैं क्यों डरूं? मैं तो डंके की चोट में बोलूंगा, हम ना डरेंगे। उसने कहा ठीक है, मुझसे मैं कल तुमसे राब्ता करूंगी। ओके गुड बाय। सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टंडवाला से बड़ा तो उसका अपना बाजार है। लैला अली एक नाम है और दूसरी का नाम जिया अली है, दोनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त। लैला थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो अगला जुमला कह देती कब शादी करेगा, छेड़ती है मुझे। जिया थोड़ी स्टैंडर्ड में। 3-4 दिन बाद मुझसे रब्ता किया, उसने कहा कि ये राब्ते में है, ये IDS पे चले जाओ, मेरा नाम ले लेना, वो आपसे बात करेगा, वरना नहीं कहते। मैंने कहा आपके बाबा की मुझे ये वॉइस चाहिए। ये आली मदद का मौला अली मदद। मैंने कहा ये वॉइस कॉपी मुझे आप सेंड कर दो। उसने कहा कि ये किसने कहा है ऐसा कहा? मैंने फिर आप मुसलमान क्यों हुए? मैं तो गले पड़ने वाले में उसमें बोला मैं मुसलमान दूसरी वजह से हूँ, मेरे बाप की वजह से नहीं हुआ। मेरे बाप ने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं किया। बोला मैं जिम्मेदारी लेके मैं मुसलमान के हिस्से से कह रहा हूँ, मेरे बाप ने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं किया। हवाई फायर मारे गए आपकी तरफ से। हाँ, जिसका सर ना पैर, और बोला आप मुसलमान खुश हो रहे हो, अल्लाह थाई। फिर उसने एक जुमला कहा जो बड़ा तेजाबी जुमला था, अगर नील आर्मस्ट्रांग ने सुन भी ली थी तो आपको क्या फायदा दे रही है? मैंने कहा आप मुसलमान कैसे हुए? उसने कहा एक खुतबा मैंने सुना था हजरत अली का, मैं उस पर रिसर्च करने लगा, बस समझ गया कि बाकी गुड़ों के ये राइट है। बोला फिर नेजुल बलागा पढ़ने चला गया मैं ईरान, कि मुझे सिर्फ नेजुल बलागा पढ़ा दो, मुझे सिर्फ ये समझा दो, मैं मजहब नहीं बदलूंगा। बोला मैंने शर्त रखी वहाँ उलमा से, मैं मजहब नहीं बदलूंगा, मुझे सिर्फ ये पढ़ा दो। उन्होंने कहा चल पढ़। बोला मुझे रोज एक लेक्चर के कुछ पैराग्राफ का दर्स देते, मैं उसको अपने इंग्लिश में लिखता और याद करता। बोला 5वें खुतबे को क्रॉस नहीं किया था मैं मुसलमान हो गया। सारी बात ये सारे हव्वे क्यों उड़ाए जाते हैं? ताकि आपके जहन को इम्प्रेस करके रखें, आप तहकीक ना करो, आप रिसर्च ना करो। क्लियर हुआ? अच्छा, नील आर्मस्ट्रांग ने जो देखा था वो किसी ने नहीं बताया। क्या देखा था नील आर्मस्ट्रांग ने? मियां हैदर साहब, क्या देखा था नील आर्मस्ट्रांग? नहीं, उसने चांद में दरार देखी। मेरे शायद पुराने लेक्चर में भी हो, वो किसी का भी वो कोटी नहीं हुई।
आज भी अगर आप तहकीक करोगे मजबूत से मजबूत किताबों में आपको मालूम होगा नील आर्मस्ट्रांग मुसलमान हो गया था, उसका बेटा कह रहा है आखिरी वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ। मेरा भी पहले ही अकीदा था कि मुसलमान हो गया था, लेकिन जब उसके बेटे ने कहा मैं गवाही दे रहा हूँ मेरा बाप मुसलमान नहीं हुआ था। एथेंटिक साइंटिस्ट था, मैं भी साइंटिस्ट था। इस तरह की कई वबाएं आपके इर्द गिर्द में अफवाहें फैलाई जा रही हैं आपके दिमाग को हैक करने के लिए। ये टटपुंजे लोग नहीं चाहते, सियासतदान नहीं चाहते आप हकायक तक पहुंचे, नहीं चाहते। सीरियस कह रहा हूं। आज मेरे साथ फूड इंस्पेक्टर बैठकर वापस आ रहा था कोस्टर में। मैंने उससे कहा कि क्या उसने कहा मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ, बड़ा कॉलर ऊंचा करके। मैंने कहा फिर ये गैर मयारी खाने की अशिया बाजार में क्यों पाई जाती है? तो उसने चुप होकर फिर एकदम सर झुकाकर कहा कि अच्छा एक बात बताओ, आपकी शुगर मिल में इमरान खान साहब अपने पावर से दाखिल हो सकते हैं? जवाब है नहीं। वो मिल मालिक इमरान खान को अपने पूरे प्रोटोकॉल से वापस इस्लामाबाद पहुंचा देगा, इतना पावरफुल बंदा है जी। बोला यहाँ अंदर गैर मयारी चीनी नहीं बनती। पहले किसी ने उठाया, आपकी टंडोला ने आवाज उठाई, शलजम से चीनी बनाकर आपको बेच रहे हैं गन्ने के रेट में, आपने आवाज उठाई। गाजर से शक्कर बनाकर आपको दे रहे हैं, आपने आवाज उठाई। आप हमें कह रहे हो। तो मैंने हंसकर कहा मेरी गरीब आवाम को पता ही नहीं है। बोला यही मजे की तमाशा है, हम भी देखते हैं आप भी देखो। आखिरी टाइम नहर बंद हो जाती है, पूरे गटरों का पानी आता है, जैसे शीरा पत्ती छिड़के गवा का नहर में बाल में क्या दे रहे हैं आपको? क्यों होश नहीं आता? अगर इस तरह से मैं जहरों की निशानदही करता चला जाऊं तो आप मेरी वालदा मोहतरमा एक जुमला कहती हैं, मैं मेरे सामने रखे मैं नहीं खा रहा। नूडल्स रखे थे इन्होंने मेरे सामने, मैंने कहा मैं नहीं खा रहा। उन्होंने बड़ा जोर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं खा रहा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ये बना हुआ किससे? निशास्ते से। मैंने निशास्ता हल करता है मैदा? ये ऊपर दाल पका रहा था तो एक साइड का फोर्स था कि निशास्ता डालो, इसका फोर्स था कि चावल का आटा डालो। मैं इसके हक में खड़ा हुआ था, गवाह है, खुद गवाह है। मैंने कहा चावल का आटा है, वो निशास्ता लिया है। मैंने कहा नहीं आटा है। कम से कम मुझे पता तो पक्का तो यकीन है कि वो हलाल है और हजम हो जाएगा, किसी खाने वाले को तकलीफ नहीं देता। हाँ, लकड़ी का बुरादा अगर लाल मिर्च में कलर करके डाल दिया जाए, हाँ क्या जुल्म नहीं है? और वक्त का हादी ये सारे जुल्म देख रहा,